हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये वीडियो में भी हम सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो है, जिसमें फोर्थ जो 2.4 आपके सुमिता अरोरा बुक में जो है, बैर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में लेंगे। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको समझना होगा क्या क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली 5 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं पाइथन में। फर्स्ट हो गया एक्सप्रेशंस, सेकंड हो गया स्टेटमेंट्स, थर्ड कमेंट्स, फोर्थ फंक्शन और फिफ्थ ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशंस। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अब एक्सप्रेशन क्या होता है ये पहले समझते हैं। एक्सप्रेशन होता क्या है? तो एक्सप्रेशन आप बेसिकली कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं जिसकी कोई मतलब कोई भी सिंबल या कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी कैलकुलेशंस। जैसे आप बोल दिए a+10, ये एक एक्सप्रेशन है। आप बोल दिए y, ये एक एक्सप्रेशन है। आप बोल दिए 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। आप बोल दिए हेलो, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो बेसिकली अब एकदम सिंपल, अब क्या होगा ना, आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, एक बड़ा सा कोड दे देंगे। अब उसमें आपको बोला जाएगा कि आप बताइए कौन से एक्सप्रेशंस है, कौन से स्टेटमेंट्स है, कौन से कमेंट्स है, कौन से फंक्शंस है, कौन से ब्लॉक्स है। तो उसमें फाइंड करना होगा वो कोड में। तो हम एक एग्जांपल भी लेंगे आगे। अभी आप ये समझ लीजिए, मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा आगे एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड करते हैं। पहले बाकी टॉपिक्स पूरे कवर कर लेते हैं, बराबर। तो अब सेकंड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हो गया जैसे प्रिंट हेलो। ठीक है, x=1+2, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ये सब स्टेटमेंट हो जाते हैं जो भी आप असाइन कर रहे हो किसी को वैल्यू, या फिर कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है उस पॉइंट वो लाइन में, तो वो एक स्टेटमेंट हो गया। कुछ भी एग्जीक्यूशन हो रहा हो आप समझ लीजिए, तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे ये एक्शन, इसमें क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू में ये कैलकुलेशन हो रही है, तो x=3 हो जाएगा। तो ये अब क्या, ये भी स्टेटमेंट ही होगा। इधर प्रिंट हेलो हो रहा है, ये भी कुछ एक्शन हो रहा है कोडिंग में, कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट है कमेंट्स। अब कमेंट्स आपको अभी यूज़लेस लगेंगे, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोडिंग में। अब अगर आप कोई कंपनी में जाएंगे तो अभी काफ़ी बड़े बड़े कोड होते हैं। एक एम्प्लॉय जाता है, दूसरा एम्प्लॉय आता है, तो अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है उसको दूसरे का कोड कैसे समझ आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े कोड होते हैं। कहाँ पे क्या हो रहा है एकदम कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हर एम्प्लॉय क्या करता है, अपने कोड में कमेंट्स लिखता है ऐसे हैशटैग डाल के कि दिस फंक्शन is responsible for calculating कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसे एक कमेंट कर देता है। कमेंट हैशटैग से स्टार्ट होता है। जो भी आप हैशटैग लिख के आगे लिखेंगे वो कमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में आप ऐसे कर सकते हैं कि हैशटैग 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 डाल के 3 लाइन में लिख दिए, या फिर सिंपल तरीका है कि आप 3 कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा था, अभी आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी ऐसे ही लिखी जाती है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी 3 कोटेशन मार्क्स के अंडर में लिखी जाती है। अब डिफरेंस ये है कि हम इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। अगर a=, मैं ये कर दूँ तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई।
अगर मैं इसमें कुछ असाइन नहीं किया, कोई वैल्यू कुछ कोई आइडेंटिफायर नहीं असाइन किया हुआ, तो ये क्या हो गया, ये कमेंट हो गया। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो एक बड़ा कमेंट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ टॉपिक, फंक्शंस। अब फंक्शंस पहले हम समझते हैं ज़रूरत क्या होती है। फंक्शंस वो चीज, पहले फंक्शंस क्या होते हैं वो भी बताना। फंक्शंस वो होते हैं कि हम एक कोड लिख दिए जिसको एक नाम दे दिए, जैसे जिसकी स्टार्टिंग डेफ से की जाती है। डेफ कैलकुलेट मैंने कर दिया, कैलकुलेट a, b। ठीक है। और इसमें एंड में ये कोलन मार्क दिया जाता है फंक्शन के। तो ये समझिए, ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन के पैरामीटर्स बोले जाते हैं जो पास किए जाते हैं कोडिंग से। तो अब इसके अंदर जैसे आप लिख दे रहे हो प्रिंट a+b, सॉरी। तो अब ये समझिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है 2 नंबर को ऐड करने का। तो अब मेरे को समझिए 10 बार एडिशन करना है, जैसे 1+1 करना है, 1+3, 1+5, अलग अलग नंबर करना है। तो अब अगर मैं हर बार इतने सारी लाइंस लिखूंगा तो 10 लाइन आ जाएगी। अगर मेरे को 10 बार एडिशन करनी है तो 10 लाइन लिखनी पड़ेगी कोड की, कि 10 एडिशन अलग अलग। और वही अगर मैं ये फंक्शन लिख देता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको कॉल करूँगा। क्या करूँगा मैं, कैलकुलेट 1, 1, 1। तो अब a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। वापस चाहिए तो कैलकुलेट 1, 2। तो अब 1+2 प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें भी आप समझिए कि 10 बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बट 10 बार हम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे। ये एग्जीक्यूशन जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये रिपीट नहीं हो रही। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आपका कोडिंग में टाइम सेव होता है, और कोडिंग फास्ट, वो आपका प्रोग्राम जो है वो फास्ट होता है। तो अभी ये तो मैं बहुत आगे तक का समझा दिया, बट आप ये समझ लीजिए कि फंक्शन सब होते क्या हैं, आप समझ गए होंगे अब तक। तो अब फंक्शंस में कोई भी फंक्शन होएगा तो वो डेफ से स्टार्ट होएगा, एंड में एक कोलन होगा, ये कंपलसरी। और ब्रैकेट भी कंपलसरी, अंदर कुछ होए नहीं होए ब्रैकेट कंपलसरी होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फिफ्थ है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। ठीक है। अब इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे ये भी एक इंडेंटेशन है, इधर मैंने स्पेस दी होगी, आप देखिए ये इधर डेफ इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैंने प्रिंट इधर लिखा। क्यों, क्योंकि मेरे को वो बताना है कि ये इसके अंडर में, तो मैंने क्या किया, एक टैब स्पेस दे दी, तो वो इंडेंटेशन बोला जाता है, इंडेंटेशन। सिमिलरली हम पाइथन में और भी चीज़ें, जैसे मैं लिख रहा हूँ इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5 प्रिंट a। तो अब ये क्या हो गया, ये एक इंडेंटेशन हो गई, इंडेंटेशन, क्योंकि मैंने ये एक स्पेस दे दी। इसमें मैंने क्या बोला कि अगर a 5 से बड़ा है तो प्रिंट a को प्रिंट कर दो। तो अब ये एक ब्लॉक भी हो गया, कोडिंग का एक ब्लॉक माना जाएगा ये, क्योंकि इधर अब ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई करना आसान है। आपको एक कोलन दिखेगा और आपको एक टैब स्पेस दिखेगी। ठीक है, सिंपल बात एकदम। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कोड लेते हैं, अब उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है। तो अब मैंने स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये भी मैं एक कमेंट ही लिख रहा हूँ, तो इससे कोडिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैंने प्रमोशन भी कर दिया, देख रहे हैं अपन। अब मैंने जैसे लिखा डेफ सब्सक्राइब कोलन प्रिंट यू विल लर्न। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये वैसे कोड लिख देते एक बार बाद में और कुछ लिखें। अब जैसे मैंने लिखा लाइक दी कंटेंट। ठीक है। अब इधर मैंने वापस कुछ कर दिया, जैसे a = 15, लाइक = 20, डिसलाइक = 100। अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं, हो सकता है।
अब मैंने कर दिया प्रिंट डिसलाइक माइनस लाइक। अब ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं हूँ, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं एक और लिख देता हूँ, इफ़ लाइक इज ग्रेटर देन डिसलाइक प्रिंट प्लीज लाइक। ठीक है, लाइक करने का ही बोलना अपन को, तो डिसलाइक करने का बोलना ही नहीं है कभी। प्रिंट एल्स प्रिंट। अब आपको इधर कोडिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोडिंग आपको समझने की, ये आप ये मत समझिएगा ये मैं लिख क्या रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। हमको सिर्फ स्टेटमेंट्स कमेंट्स वो सब आइडेंटिफाई करना है, तो आप इतना ज़्यादा मत सोचिएगा। अब मैंने जैसे लिख दिया, ये फंक्शन जो लिखे ना हम, तो इनको कॉल भी करना पड़ता है। सब्सक्राइब कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। और इधर भी मैं कमेंट लिख सकता हूँ, कॉलिंग फंक्शन। अब मैंने लिख दिया मल्टीलाइन कमेंट, दिस कोड इज completed प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या चैनल है हमारा, NCERT कक्षा, ठीक है। आप लाइक सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो रेड पेन ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, कमेंट। मैं इसको C लिख दूंगा, कमेंट, ये भी कमेंट। अब ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया बराबर, तो इसको मार्क कर दीजिए फंक्शन। ये क्या है, इधर इंडेंटेशन है बराबर। अब ये देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन, कमेंट्स, फंक्शंस, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। एक्सप्रेशंस हम सबसे लास्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशंस एकदम एंड में। अब ये देखिए, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है बराबर। स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, प्रिंट भी एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट। अब इफ़ आ गया, ये देखिए अब आप कोलन आ रहा है इधर, ठीक है, कोलन आ रहा है मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सिंपल सा रूल आप समझ लीजिए, कोई भी लाइन में कोलन आ गया तो वो स्टेटमेंट नहीं है, उसमें एक्सप्रेशन भी नहीं है, ठीक है। नहीं, एक्सप्रेशन हो सकता है, स्टेटमेंट नहीं है, आई एम सॉरी, एक्सप्रेशन तो हो ही सकता है, वो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब उधर से ब्लॉक चालू हो जाता है, हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये ब्लॉक हो गया कोड का। ये एक फिर से स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये प्रिंट लिखा हुआ है। ये फिर से एक ब्लॉक हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये बताइए आप। कोई आइडिया नहीं। ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। ये इनलाइन कमेंट बोलते हैं क्योंकि हम इसमें कोडिंग भी किए और इधर कमेंट भी डाले, तो इसको इनलाइन कमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ये दो इंडेंटेशन भी, ये हमने मिस कर दिया, इंडेंटेशन। ये हो गया मल्टीलाइन कमेंट। अब आखिरी चीज़ बाकी है, एक्सप्रेशंस फाइंड करना। अब आप क्या करिए, सारी लाइन्स ऊपर से चालू करिए, ठीक है। अब ये तो कमेंट्स तो इग्नोर, कमेंट्स में कभी कुछ नहीं होगा, कमेंट सिर्फ कमेंट्स होंगे। फंक्शन नेम में भी कुछ भी नहीं होगा, फंक्शन नेम में सिर्फ मतलब आप एक्सप्रेशंस आप फंक्शन नेम में नहीं मिलेंगे, कमेंट्स में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, और बाकी सब में मिल सकते हैं। अब ये लाइन देखिए, अब इसमें स्टेटमेंट है तो वो सीधा आप उसमें एक्सप्रेशन उसके राइट साइड वालों को मार्क कर दीजिए। अगर ये आइडेंटिफायर है तो उधर आप एक्सप्रेशन मार्क कर सकते हैं, आइडेंटिफायर तो उसके आगे एक्सप्रेशन हो गया, ये भी एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट है वो सीधा आप एक्सप्रेशन मार्क करिए, ठीक है। तो एक सिंपल चीज़ है, व्हाट इज स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, एकदम सिंपल, नोट कर लीजिए, ये 100% ट्रू है। कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो एक्सप्रेशन भी होगा,
ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। और स्टेटमेंट्स क्या होंगे, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है क्या क्या चीज़, जैसे आपने कमेंट्स मार्क कर दिए, फंक्शन मार्क कर दिया, इंडेंटेशन मार्क कर दिया और ये ब्लॉक्स मार्क कर दिया। अब उसके अलावा जो भी चीज़ें वो स्टेटमेंट मार्क कर दीजिए, सबसे पहला स्टेप। हालांकि ये भी अभी देखिए, जैसे क्या बोलते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो ये भी आप मार्क करना। मतलब इफ़ वाली लाइन तो नहीं होगी स्टेटमेंट, मतलब कोलन आ रहा है वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होता है। देखिए मैंने रूल लिखा था, जहाँ कोलन है वो स्टेटमेंट नहीं है। जो एक्सप्रेशन जो फंक्शन और कमेंट्स है वो एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस और कमेंट्स है उनमें एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। फंक्शन में भी मतलब ये सिर्फ ये एक लाइन है जो डेफ वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसके अंदर हो सकते हैं। अब हम देख, ये भी हाँ, ये भी एक फंक्शन, ये स्टेटमेंट है, ये हमने मिस कर दिया। इंडेंटेशन तो ये एक स्टेटमेंट ही है, ठीक है, और एक्सप्रेशन भी है। ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेशन है। नहीं 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 नहीं, शिट, गलत बोल दिया मैंने। जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक्सप्रेशन भी नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड है ना, मतलब सिर्फ एक स्ट्रिंग है, इसलिए ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। एक्सप्रेशन वही होता है जहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, तो जैसे डिसलाइक माइनस लाइक इधर इवैल्यूएट हो रहा है बराबर, तो वो एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ये भी सिर्फ स्टेटमेंट है। जहाँ पे स्ट्रिंग सिर्फ है तो वो सिर्फ स्टेटमेंट रहेगा। अब इधर ये माइनस प्लस कुछ आ गया, कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो होगा एक्सप्रेशन। मैंने आपको ज़रूर कंफ्यूज कर दिया, वो आप मार्क कर दीजिएगा, मैं गलत मैंने बोल दिया, बट ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है बराबर। अब ये क्या होगा बताइए आप, ये एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इधर लाइक इज़ ग्रेटर देन डिसलाइक, हम कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ये एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि इधर कुछ हम एक्शन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ एल्स लिखा हुआ, कुछ एक्शन नहीं हो रहा, तो वो एक्सप्रेशन नहीं होगा बराबर। ठीक है, तो ये अब पूरा ही हो गया, हमने पूरा कर लिया। वापस एक बार बता देता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूज जरूर कर दिया मैं। डेफ लिखा हुआ है मतलब सीधा फंक्शन लिख दीजिए। हैशटैग है मतलब सीधा कमेंट। ट्रिपल कोट्स के साथ स्टार्ट हुआ है बिना आइडेंटिफायर, मल्टीलाइन कमेंट्स। कोड वाली लाइन में हैशटैग है तो वो इनलाइन कमेंट। ये देखिए, आप सिर्फ कमेंट लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, जरूरी नहीं आपको इनलाइन कमेंट मल्टीलाइन कमेंट स्पेसिफाई करना, बट ठीक है, अगर कर देते हैं, कोई टीचर संकी होते हैं नहीं देते हैं, तो वो आपके लक पे है। ठीक है, अब क्या बचे, हमने कमेंट्स कर दिए, हमने फंक्शन कर दिया, बचे स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस और इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कोलन है, वहाँ से आप देखना चालू, कोलन है और टैब स्पेस दी हुई है तो वो इंडेंटेशन। कोलन है, टैब स्पेस दी हुई है, इंडेंटेशन। कोलन है, टैब स्पेस दी हुई है, इंडेंटेशन। तो ये भी, ये तीनों चीज़ें तो एकदम आसान है। अब बचते हैं स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन। अब जो लाइन आपने मार्क नहीं किया वो पहले चालू करिए। ये लाइन आपने मार्क नहीं की, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, 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 स्टेटमेंट हो गया। ये लाइन मार्क नहीं की, ये भी स्टेटमेंट हो गया, ये लाइन मार्क नहीं की, ये भी स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, जो लाइन मार्क्स नहीं की सारी स्टेटमेंट मार्क कर दीजिए। जो भी लाइन आप मार्क नहीं किए वो स्टेटमेंट होगी। अब तक जो लाइन मार्क नहीं की वो स्टेटमेंट होगी, 100% है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब बचते हैं एक्सप्रेशंस फाइंड करने। अब जो चीज़ें मार्क किया, अब स्टार्टिंग से चालू करिए। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, कमेंट्स है, कमेंट्स में नहीं हो सकते एक्सप्रेशन, कमेंट्स और फंक्शन वाली लाइन में नहीं हो सकता। अब इधर सिर्फ एक स्ट्रिंग है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन मतलब कुछ हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिकल चीज़ नहीं हो रही है, तो वो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। अब इधर हम कुछ कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, ए को हम 15 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन हो गया। इधर लाइक को 20 असाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हो गया। डिसलाइक को 100 असाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हो गया। इधर डिसलाइक माइनस लाइक कर रहे हैं, कुछ एक्शन हो रहा है, देख रहे हैं एक्शन, तो एक्सप्रेशन हो गया। इधर वापस लाइक इज़ ग्रेटर देन डिसलाइक, इधर ये एक्शन हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। ये इसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग है तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये भी एक स्ट्रिंग है तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है।
आपको इजीली इसमें फुल मार्क्स ये ले सकते हो। 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इजीली फुल मार्क्स स्कोर करना चाहिए इसमें आपको। तो मेरे को लगता है ये वाला टॉपिक तो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे का समझेंगे इसी चैप्टर का। क्या टॉपिक है अगला आपके, पाइथन रूल्स एंड कन्वेंशंस और वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और थोड़ा कोडिंग के इंटरनली कैसे असाइन होती है वैल्यूज़। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना चैनल, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।